हेलो एंड वेलकम बैक अगेन। जय श्री श्याम साथियों, आप सबको पता है कि हम करने जा रहे हैं विक्रम सेठ के वर्क्स, जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं। उसी सीरीज में मैं आपको 6 इम्पोर्टेंट वर्क्स करवा चुकी हूँ। नाउ दिस इज 7th। सॉरी, थोड़ा सा कम दिख रहा है। हाँ, नाउ इज ओके। सो इट इज बीस्टली टेल्स, जो विक्रम सेठ ने लिखा है। ये विटी और इमेजिनेटिव पोएम्स का एक कलेक्शन है, ठीक है, जो क्लासिक एसोप फेबल से प्रेरित है ना, और कंटेम्प्रेरी ट्विस्ट के साथ, तत्कालीन जो है थोड़े से बदलाव के साथ प्रेजेंट किया गया है। हर एक पोएम आपको एक मोरल स्टोरी बताती, कोई ना कोई नैतिक शिक्षा देती है। एम्प्लॉइंग एनिमल्स एज कैरेक्टर्स, और उसमें क्या क्या है, कैरेक्टराइजेशन क्या हुआ है कि भाई एनिमल्स को कैरेक्टर बनाया गया है। ह्यूमरसिटी, जो ह्यूमरस है इसमें इम्पार्ट करता है टाइमलेस लेसन, बिल्कुल अमूल्य जो होते हैं वो लेसन और ह्यूमन बिहेवियर को रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। इस बुक में 10 फेबल्स हैं, हर एक पोएम लैंग्वेज में बताई गई है, पद्य की भाषा में। सेठ के पोएटिक टैलेंट को दिखाती है और इसे कंबाइन करती है किसके साथ, शार्प विट, उनकी चालाकी के साथ, है ना। स्टोरीज जो है बहुत एक बड़ी रेंज को कवर करती टॉपिक्स की, जिसमें घमंड, लालच से लेकर जेलसी और कंपैशन तक। पूरे कलेक्शन के दौरान सेठ जो है नैरेटिव को भरते हैं ह्यूमर और थिंकिंग से। इससे एक एंगेजिंग रीड बनाते हैं, भाई एडल्ट भी उसको पढ़ सकते हैं और चिल्ड्रन भी। जो यहाँ पे ओपनिंग पोएम है, जो ओपनिंग पोएम है द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल, आज मार्कर से द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल फर्स्ट ओपनिंग पोएम है। ये स्टोरी दिखाती है, एक टैलेंटेड नाइटिंगेल होती, कोकिला होती, कोयल होती है, जो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, उसके बिकम्स सिंगिंग व्हेन अ कैलकुलेटिंग फ्रॉग क्रिटिसाइजेज हर। हाँ, वो अपनी सिंगिंग करती रहती है, लेकिन वो जब फ्रस्ट्रेट हो जाती है, कब हो जाती है, जब एक मेंढक उसको भाई कंपटीशन में डाउन करने के लिए, है ना, टांग खींचने के लिए उसको क्रिटिसाइज करता है। ये स्टोरी दिखाती है सेल्फ एस्टीम की थीम, भाई हमें अपने बारे में डींगे नहीं आंकनी चाहिए, और नेगेटिव इम्पैक्ट का भी दिखाता है कि भाई जैसे अगर कोई क्रिटिसाइज करे, देखो क्रिटिसाइज्म होता है बैलेंस्ड, उसमें आपकी पॉजिटिविटी भी बताई जाती है, नेगेटिविटी, लेकिन जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है वहां पे आपको आपका पॉजिटिव पक्ष नहीं दिखाई देगा, सामने वाला आपको सिर्फ नेगेटिव्स बताएगा और आप उससे कैसे प्रभावित होगे, ये इस पोएम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है इन द एलिफेंट एंड ट्रैगोपैन। ये एक प्राउड एलिफेंट होता है, घमंडी हाथी, जो एक लेसन सीखता है बहुत इम्पोर्टेंट ह्यूमिलिटी के बारे में, जब वो आउट डू सबमिसिव ट्रैगोपैन डिस्प्ले करता है। अपने ट्रैगोपैन जो है वो अपने फीदर्स को दिखा रहा होता है, तो वो परेशान करता है ना। ये पोयम जोर डालती है कि सबको पहचानना चाहिए और सबको परिचित होना चाहिए, भाई यहाँ पे आपकी लिमिट पूरी हुई, यहाँ से आगे आपको लिमिट क्रॉस नहीं करनी है ना। नोट अंडर एस्टिमेट स्ट्रेंथ ऑफ अदर, और दूसरे की काबिलियत को भी हमें कम नहीं आंकना चाहिए। नेक्स्ट है स्क्वायरिंग द सर्कल। ये डिपिक्ट करती है स्क्वायरल के एम्बिशन को, जो ओवरटेक करना चाहती है एक कम तेज चलने वाले टोर्टोइज से रेस में। जो फेबल है वो प्लेफुली, खेल खेल में जो कहानी है वो आपको दर्शाती है द कंसेप्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का एक थॉट, और ये रियलाइजेशन भी होता है कि अनअटेनेबल, कई बार क्या होता है कि जो चीज हमें नहीं मिलती उससे कई बार हमें निराशा मिलती है, हम निराश हो जाते हैं। पानी। नेक्स्ट इज द लाउस एंड द मॉस्किटो। लाउस आई थिंक दीमक या ये जो खटमल होते हैं ये हैं।
ये दो इंसेक्ट होते हैं, एंगेज हो जाते हैं हीटेड डिबेट, यानी इनमें काफी एक जंग छिड़ जाती है, वाद विवाद हो जाता है कि सोशल वैल्यू किसकी ज्यादा है ना। और एक निर्णय जो निकलता है वो बिल्कुल उम्मीद से परे होता है, जो चैलेंज करता है, चुनौती देता है उस आइडिया को कि एक कितना इम्पोर्टेंट है सुपरफिशियल कैरेक्टर्स में दूसरे की बजाय। एंटिक डिस्पोजिशन जो है वो सटायरिकली डिपिक्ट करता है, यानी उस पे व्यंग्य करता है। अब एरोगेंट रैबिट के बारे में है ये, आक्रोशी या गुस्से वाला एक खरगोश को इसमें दिखाया गया है। लेट मी करेक्ट इट, नाउ इज ओके, नाउ इज ओके, है ना। जो जब उसे हरा दिया जाता है एक हम्बल और डिटरमाइंड एंट के द्वारा, जो कि पोलाइट होती है और दृढ़ निश्चयी होती है, वो लेसन सीखता है कि एफर्ट करते रहने चाहिए और हार्ड वर्क हमेशा करता रहना चाहिए। और ईगो के ऊपर किसकी जीत होती है? हार्ड वर्क की। अदर जो कहानियां हैं इसमें, मतलब जो फेबल्स हैं, वो इंक्लूड करते हैं हेयर एंड द टोटोइज, द गोट एंड द कैट, क्रोकोडाइल एंड द मंकी, द बियर्स बैड बार्गेन, ग्रिफिन एंड द माइनर कैनन। हर एक स्टोरी जो यूनिक ब्लेंड को दिखाती है, उसमें आपको क्लेवर चीजें दिखती हैं, विट का कंटेंट दिखता है ना, और रीडर्स को एंटरटेन तो करती हैं, साथ साथ उन्हें जागृत भी करती है ना। थ्रू आउट बीस्टली टेल्स के दौरान जो विक्रम सेठ हैं, उनकी स्किल्ड जो पोएटिक क्राफ्टमैनशिप है वो चमकती है ना, क्योंकि उन्होंने फेबल्स को आधुनिक परिदृश्यों से परिचित किया है, और जो एसेंस है, यानी जो उनका बिल्कुल मूल भाव है कि भाई इनसे क्या प्रेरणा मिलनी चाहिए, वो जारी है। उनका रिदम करने को यूज करने का, राइम का और सजीव इमेजरी का इसे एक गहराई मिलती है और आकर्षण मिलता है ना। अल्टीमेटली अंत में जो बीस्टली टेल है वो एक डिलाइटफुल कलेक्शन है इंफॉर्मेटिव पोएम्स का, जो दोबारा से इमेजिन करा देती है आपको शास्त्रीय एसोप फेबल्स का एक ट्विस्ट के साथ। विक्रम सेठ का जो पोएटिक टैलेंट है और जो गहराई से समझ है ह्यूमन बिहेवियर की, वो स्टोरीज में ह्यूमर को भर देती हैं और बुद्धिमानी को। तो जो कलेक्शन है वो आपको हल्के दिल से रिमाइंडर्स दिखाता रहता है, टाइमलेस मोरल लेसन, बिल्कुल ऑब्वियस बात है, नैतिक शिक्षा भी आपको मिलती है। कहाँ गए थे हम? वाइल ऑल्सो शोकेसिंग सेट क्रिएटिव स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज, और साथ साथ में आपको क्या शोकेस करता है, क्या प्रेजेंट करता है कि भाई उनकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी कैसी है, काफी सृजनात्मक है। वेदर रीड फॉर एंटरटेनमेंट और कंटेम्पलेशन, चाहे किसी लिए भी पढ़ो भाई, खाली एंटरटेनमेंट के लिए या संतुष्टि के लिए, हर तरह से ही जो बीस्टली टेल्स है वो एक काफी लंबा प्रभाव छोड़ने वाली है, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट ये डालने वाली है किस पे? रीडर्स पे। तो दोस्तों ये था विक्रम सेठ के इम्पोर्टेंट वर्क्स में से बीस्टली टेल्स, जो बेसिकली एसोप फेबल्स में से लिया गया है, वहीं से प्रेरित है। बस यही है, उन कहानियों को वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ प्रेजेंट किया गया है। तो साथियों जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर, नो इश्यूज, है ना, गलती इंसान से ही होती है। प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट, please subscribe to Savita Classes 1992. Jai Shri Shyam. Thank you for watching this video.